हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम 4 ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो अभी अपने 52 वीक लो मतलब एक साल के सबसे कम भाव मतलब लोएस्ट प्राइस के आसपास चल रहे हैं। और ये जो चारों स्टॉक्स है, चारों क्वालिटी इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि चारों ही लार्ज कैप कंपनीज है और जो ये लार्ज कैप कंपनीज है उनके अंदर रिस्क बहुत कम होता है। और लार्ज कैप कंपनीज तो है ही, तो 4 जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनमें से 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 50 का ही पार्ट है। निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 जो इंडिया की कंपनीज है, लार्ज कैप कंपनीज, उनका ये 3 कंपनीज पार्ट है। और एक कंपनी वो भी लार्ज कैप है, वो टॉप 100 के अंदर उसका नंबर आता है। तो इसीलिए रिस्क कम है और अच्छे क्वालिटी सदाबहार स्टॉक्स हैं। मैं सिर्फ ये जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि काफी लोग क्या है कि भाई किसी को शेयर वगैरह बाय करना हो, कोई अभी जिनके पास फंड फ्री पड़ा हुआ हो, तो नजर आप बना के रख सकते हैं। बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है और रिस्क इनके अंदर कम है, तो आप नजर बना के रखिए, ज्यादा ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला जो स्टॉक है जो अपने 52 वीक लो मतलब एक साल के लोएस्ट भाव के आसपास चल रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक। ये भी लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी 50 का ही पार्ट है। और अगर इसके एक साल का चार्ट देखें मतलब 52 वीक का अगर चार्ट देखते हैं तो इसका लोएस्ट भाव है 1600 रुपए। तो 1600 रुपए के आसपास ही अभी इसका भाव चल रहा है। और इसका हाईएस्ट मतलब 52 वीक के अंदर हाईएस्ट मतलब एक साल का हाईएस्ट जो भाव है 2064 रुपए के आसपास। तो उससे अभी ये काफी सही रेंज मतलब सस्ती रेंज के अंदर चल रहा है। और कंपनी का सेक्टर देखें तो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। बैंकिंग सेक्टर सदाबहार सेक्टर है। फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली बढ़िया है। रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है। क्वार्टरली अगर इसके रिजल्ट्स देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं। और इसके प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है। अगर बात करें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग और डीआईएस मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग वो बड़ी है। और एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है। ओवरऑल अच्छा शेयर है, इस पर आप नजर बना के रख सकते हैं। बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, दूसरा जो शेयर है HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी। इसका एक साल का लोएस्ट भाव देखें तो 2172 रुपए मतलब 2172 रुपए के आसपास है। और हाई है 2769 रुपए मतलब 2769 रुपए इसका हाईएस्ट भाव है। तो अभी ये अपने 52 वीक के लो के आसपास ही चल रहा है इसका प्राइस। और ये लार्ज कैप कंपनी है, टॉप 10 लार्ज कैप कंपनीज में इसका नंबर आता है, मतलब ये निफ्टी 50 का ही पार्ट है। और ये इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर फूड प्रोडक्ट्स भी आते हैं, साबुन, सरफ, शैम्पू, पर्सनल केयर, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स इसके अंडर में आते हैं। जैसे डव बहुत बड़ा ब्रांड है, शैम्पू साबुन आते हैं, लैक्मे जिसकी क्रीम पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, सर्फ एक्सेल जिसका साबुन सरफ आते हैं, फिर हॉर्लिक्स जो फूड प्रोडक्ट्स वगैरह बनाता है। तो ये बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड हैं, क्लिनिक प्लस वगैरह बहुत सारे ब्रांड इसके अंडर में आते हैं। और इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनी है एफएमसीजी के अंदर। और सदाबहार कंपनी, इसकी डिमांड हमेशा रहती है, तो इस पर आप नजर बना के रख सकते हैं। अगर फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें, अभी क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी आया है, तो रेवेन्यू के अंदर 1-1.5% की गिरावट देखने को मिली है, पर प्रॉफिट 1-1.5% बढ़ा है। मतलब ओवरऑल फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उसके अलावा प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी है, म्यूचुअल फंड और डीआईआईज की होल्डिंग थोड़ी बड़ी है। और उसके अलावा अभी जो एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी थोड़ी सी होल्डिंग घटी है इस क्वार्टर के अंदर। ओवरऑल ज्यादा चिंताजनक बात नहीं है, अच्छी कंपनी है, इस पर आप नजर बना के रख सकते हैं। और दोस्तों, एक और बात, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या खुलवाना चाहते हैं तो शून्य बाय फिनविजिया, जिस पर ब्रोकरेज जीरो है मतलब शून्य है, जहां पर जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, जीरो एएमसी, जीरो कॉल एंड ट्रेड फीस, जीरो क्लियरिंग फीस, मतलब सारी चीजें शून्य है मतलब जीरो है, इसीलिए इसका नाम भी शून्य है। और अगर आपको ब्रोकरेज कैलकुलेट करके बताऊं, मान लो किसी भी शेयर की बाय प्राइस है 1000 रुपए और सेलिंग प्राइस है 1100 रुपए और क्वांटिटी है 1000, तो इसका टर्नओवर हो गया 21 लाख रुपए। तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं शून्य की वेबसाइट पर ब्रोकरेज हमारे जीरो लगती है। हाँ, सेबी और गवर्नमेंट चार्जेस तो लगते हैं, ये सभी में लगते हैं, पर ब्रोकरेज इसके अंदर जीरो है। और देखिए, अगर हम क्वांटिटी भी बढ़ाते हैं, 1000 से 2000 करते हैं, तो भी हमारे ब्रोकरेज जीरो लगती है। और अगर अदर ब्रोकर से कंपेयर करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेड सबसे कम है शून्य पर। और शून्य रजिस्टर्ड है एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स और सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। और एनबीएफसी लाइसेंस भी है, तो ट्रस्ट का तो कोई भी इश्यू नहीं है। और इसी के साथ साथ इसके एआई बेस्ड एनालिटिकल टूल से
आप मार्केट भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो शून्य बाय फिनवेजिया की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। फिर दोस्तों तीसरा जो हमारा स्टॉक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स इंडिया के अंदर लीडिंग कंपनी है पेंट्स एंड कोटिंग के अंदर। इंडिया के अंदर तो लीडिंग है, एशिया के अंदर भी टॉप प्लेयर्स में इसका नंबर आता है और ये लार्ज कैप कंपनी है, टॉप 30 कंपनीज में इसका नंबर आता है, मतलब ये निफ्टी 50 का ही पार्ट है। एक साल का लोएस्ट भाव है 2766 रुपए, 2766 रुपए, और अभी अपने लो के आसपास ही ये शेयर चल रहा है। और इसका हाईएस्ट भाव है 3568, 3568 रुपए। पेंट्स एंड कोटिंग में नंबर 1 कंपनी है इंडिया की और इसके पास मार्केट शेयर काफी अच्छा है। फाइनेंशियली देखिए तो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं। उसके अलावा प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, म्यूचुअल फंड और डीआईआईस की होल्डिंग बढ़ी है इस क्वार्टर के अंदर, एफआईआईस की थोड़ी सी घटी है। लगभग सेम पैटर्न ही है जो भी ये क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनका। फिर दोस्तों चौथा जो हमारा स्टॉक है डाबर, ये भी बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। उसके अलावा आयुर्वेदिक काफी सारे प्रोडक्ट्स भी बनाती है और बहुत फेमस कंपनी, इसके काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपने यूज कर रखे होंगे। इसका एक साल का जो हाई है 597 रुपए और इसका लो है 489, मतलब 489 रुपए, और अपने लोएस्ट प्राइस के आसपास ही ये शेयर चल रहा है। मतलब ज्यादा गिरावट तो नहीं हुई है पर एक साल के लोएस्ट के आसपास ये शेयर जो अभी चल रहा है। और ये लार्ज कैप कंपनी है, टॉप 100 कंपनीज में इसका नंबर आता है, निफ्टी 50 का ये पार्ट नहीं है, पर लार्ज कैप कंपनी है तो ज्यादा रिस्क भी इसके अंदर नहीं है। तो ये एफएमसीजी आयुर्वेदिक काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। इसके डाबर का आपने पेस्ट यूज कर रखा होगा, डाबर का पाउडर आता है, मतलब दंत मंजन वगैरह, च्यवनप्राश आता है, हनी आता है, डाबर हिंगोली, हाजमोला, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं। रियल फ्रूट जूस ये भी इसके अंडर में आता है। तो काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये भी सदाबहार कंपनी है। फाइनेंशियली देखिए तो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं। बाकी बात करें प्रमोटर की होल्डिंग की, प्रमोटर की होल्डिंग भी काफी अच्छी है। इस क्वार्टर के अंदर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, डीआईएस मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ी है। उसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इस क्वार्टर के अंदर थोड़ी सी घटी है। चारों ही शेयर के अंदर सेम पैटर्न, हमें जो होल्डिंग पैटर्न है वो सेम देखने को मिल रहा है, मतलब म्यूचुअल फंड, डीआईआईस और एफआईआईस का। ओवरऑल ये कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है। ओवरऑल अगर चारों क्वालिटी स्टॉक्स देखें तो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। चारों ही लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, 3 निफ्टी 50 का पार्ट है, मतलब ज्यादा रिस्क वाली कंपनीज नहीं है, जिनको मतलब अगर शेयर वगैरह बाय करने तो इन पर आप नजर बना के रख सकते हैं। मेरी तरफ से बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से इन शेयर, चारों शेयर्स में से कौन कौन से स्टॉक्स आपके पास हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों शून्य के साथ डीमेट अकाउंट खुलवाना है बिल्कुल फ्री में, क्योंकि यहां पर 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, 0 एएमसी, 0 कॉल एंड ट्रेड, सारी चीजें 0 है, मतलब शून्य है। तो शून्य की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।